जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के वाइब्रेशन बना हुआ है और सरकार आए दिन गुमराह कर रही है। कभी सरकार कह रही है कि हम विधानसभा में चर्चा किए हैं कि ओबीसी के साथ में ही सब चुनाव कराए जाएंगे। अभी संकल्प दोहराया गया विधानसभा में कि जब भी हम चुनाव कराएंगे ओबीसी के साथ कराएंगे। स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं कि वास्तविकता में सरकार चाह क्या रही है। स्थितियां स्पष्ट नहीं हैं, सरकार गुमराह कर रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष पिछड़े वर्ग को फुटबॉल बनाकर खेल रहे हैं। एक साइड वो खेल रहा, दूसरी साइड वो खेल रहे हैं। इस तरीके की परिस्थितियां जो हैं वो पिछड़े वर्ग के साथ में ठीक नहीं है। आए दिन नए नियम कानून बनाकर के भ्रमित कर रही हैं राजनीतिक पार्टियां और राजनेता। अभी आज नया नियम आप सभी लोग भी देखे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से, कि सरकार ने पिछड़े वर्ग आयोग में जिसने आदेश दिया है माननीय कलेक्टर जी लोगों को कि आप 23,000 पंचायतों में 23,000 सचिव, रोजगार सहायक और से पटवारी लोग सर्वे करें वोटर लिस्ट में और संख्या बताएं कि पिछड़े वर्ग की कितनी है। ये लोग डाटा एक्सेल सीट में बनाएंगे कि और डाटा एक्सेल सीट में बना करके सरकार को पेश करेंगे कब? 7 तारीख को। और निर्वाचन आयोग और जो हमारे सभी कैंडिडेट हैं चुनाव में उतरे हुए हैं, पंच, सरपंच, बीडीसी, जिला, जनपद वगैरह में, इनकी भी स्थितियां स्पष्ट नहीं है कि सरकार इस साइड एक साइड बोल रही है कि हम ओबीसी के साथ में रिजर्वेशन के साथ में चुनाव कराएंगे, दूसरी ओर सरकार बोल रही है कि हम सभी कलेक्टरों को निर्देशित करते हैं कि आप लोग 7 दिवस के अंदर ओबीसी की वोटर लिस्ट में संख्या का अनुपात देखें कि कहाँ कितनी है, एक्सेल सीट में तैयार करें और बताएं कि ओबीसी की आबादी क्या है। तो जिस तरीके से भ्रमित कर रही है सरकार, कैंडिडेट भी न चुनाव लड़ने के उसमें है, न प्रचार कर पा रहा है, और जो ओबीसी वर्ग है वो तो देख रहा है कि कब हमारे फॉर्म भर जाएंगे, हम भी चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। ये परिस्थितियां जिस तरीके से सरकार फुटबॉल बना के रखी है, भ्रमित कर रही है, यह बहुत भ्रमित है। आप सभी लोग से मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि फेसबुक भी डिस्टर्ब कर रही है, मैं बोल रहा हूं और हमारा ओबीसी पिछड़ा ओबीसी महासभा का हर क्रांतिकारी साथी बोल रहा है, बहुत लंबे समय से मांग भी कर रहे थे कि आप, क्योंकि 2021 में जनगणना होती थी, 1931 के बाद में जो सिलसिला 1931 का डेटा है सरकार के पास में, 1931 में जातिवार जनगणना हुई थी, तब का डेटा है कि ओबीसी की 52% आबादी देश में थी। आज मध्य प्रदेश में 50.9% आबादी है। सदैव हम ये बोले हैं कि सबकी जातिवार जनगणना होनी चाहिए, देश को मालूम होना चाहिए किसकी कहाँ आबादी कितनी है। ये सदैव ओबीसी महासभा, बाकी और भी संगठन सदैव मांग कर रहे थे। आज जैसे कि परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं कि जब चुनाव निर्वाचन आयोग ने चुनाव की डेट घोषणा कर दी, लास्ट में कोर्ट की माननीय न्यायालय के माध्यम से बोल दिया गया कि ओबीसी का रिजर्वेशन शून्य किया जा रहा है। अब ओबीसी के
जो रिजर्व सीटें थी वहाँ पंच, सरपंच, जिला पंचायत सभी लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, उनका स्टे विराम लगाया जाता है। अभी इसमें जानकारियां नहीं है कि कब चुनाव होना है। तो ओबीसी और जनरल वर्ग सब लोग परेशान है सरकार की नीति नियत से। स्पष्ट स्थितियां नहीं है, सरकार गुमराह कर रही है। और मैं तो ये बोल रहा हूं, हमारी ओबीसी महासभा सब दिन सदैव निवेदन की है सरकार से कि जातिवार जनगणना कराएं। सरकार माननीय न्यायालय के पास में डेटा आप सार्वजनिक करें कि किसकी कितनी आबादी है, तो ये सरकार नहीं करा रही। अभी मध्य प्रदेश सरकार में कहानी मची है। मध्य प्रदेश सरकार में स्थगन प्रस्ताव आया, चर्चा हुई, सत्ता पक्ष बोल रहा है हम ओबीसी के साथ में हैं, विपक्ष बोल रहा है हम ओबीसी के साथ में है। तो हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि पिछड़े वर्ग के साथ में कौन नहीं है। जब सत्ता पक्ष भी बोल रहा है, विपक्ष भी बोल रहा है कि हम हित में हैं, हम चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग के साथ में न्याय हो, तो अन्याय कौन कर रहा है? हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष हमारे साथ में गेम कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अगर वास्तविकता में सत्ता पक्ष और विपक्ष ओबीसी के हित में और चाह रहे हैं कि भाई भाई से दुश्मनी ना हो, बेमनुष्यता पैदा ना हो, आज की परिस्थितियां ऐसी हैं कि लोगों के दिमाग में परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, मनमुटाव हो रहा है। जो कैंडिडेट लड़ रहा, प्रचार करने जा रहा है, खड़े होने में दिक्कत हो रही कि कौन किसको वोट करेगा, कौन किसका प्रचार करेगा। तो ये परिस्थितियां बहुत भावुक हो चुकी हैं। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी पिछड़े वर्ग के जो हैं, चूंकि सत्ता परिवर्तन अगर हुआ था तो ये सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि 2003 में सदैव सुखलाल कुशवाहा जी ने जो नारा दिया था, मध्य प्रदेश की मजबूरी है, पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री जरूरी है, उसमें सरकार बनी थी। और किसको सामने लेके आए थे, किसके चेहरे पे सरकार बनाई, ये विधिवत सबको मालूम है, सरकार को भी मालूम है। तो इस तरीके से गुमराह पिछड़े वर्ग को ना करें। अगर वाकई में आप हित चाहते हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष कह रहा है कि हम पिछड़े वर्ग के साथ में हैं, तो अभी भी कोई समय है। आप लोग विधानसभा का सत्र बुला करके और सत्ता पक्ष और विपक्ष प्रस्ताव पारित करके जातिवार जनगणना कराने का और अनुपात के हिसाब से हिस्सेदारी के लिए आप केंद्र सरकार से अनुरोध करें। जब माननीय न्यायालय ये बोल रहा है कि डेटा पेश करो कि कितनी आबादी है मध्य प्रदेश में, तो ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि जातिवार जनगणना, जिसकी मांग चल रही थी लंबे समय से, जनगणना करा के माननीय न्यायालय को डेटा दे। या फिर दूसरा जो उपाय है, विकल्प है कि माननीय संसद में चर्चा करा करके और जिस तरीके से कानून बनता है, तो संसद में चर्चा करा के, वहां भी यही सरकार है, सत्ता पक्ष विपक्ष सब मिलेंगे। जब सब राजी हैं तो निश्चित तौर पर संसद में चर्चा करा के और कानून बना देना चाहिए। और विधि विधान से जो समय के अनुसार, चूंकि ऐसी असमंजस की स्थिति है, चुनाव होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, सब लोगों के दिमाग में स्टे तो न लग जाएगा, चुनाव आगे तो न बढ़ जाएगा। तो जो ये विषम परिस्थितियां हैं, सरकार से निवेदन है कि सबकी समस्या का हल करे, भ्रमित ना करे। अगर वाकई में हित और निस्वार्थ की राजनीति अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष न्याय करे, जो उचित होगा। गुमराह करने में सभी का अनहित हो रहा है, सभी दिग्भ्रमित हैं। मैं ओबीसी के सभी साथियों से, क्योंकि कहते हैं, किसी महापुरुष ने कहा है कि हक अधिकार की लड़ाई के लिए निमंत्रण नहीं भेजे जाते, स्वयं पहुंचना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं निवेदन करता हूं सभी ओबीसी SC ST OB के साथियों से कि आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि 2 जनवरी 2022 भोपाल में जो रिजर्वेशन ओबीसी का खत्म किया गया है, शून्य किया गया है,
उसकी आवाज उठाने के लिए और उसका विरोध दर्ज कराने के लिए ओबीसी महासभा के आह्वान में सभी खूब सारे संगठन सहयोग कर रहे हैं, आ भी रहे हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी भी अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए 2 जनवरी 2022 भोपाल जरूर आएं। निश्चित तौर पे ये हमारी संवैधानिक लड़ाई है, हक अधिकार की, किसी जाति धर्म की लड़ाई नहीं है। जो संविधान में लिखा है संविधान सम्मत है। हम उसकी लड़ाई, अपने हक अधिकार की लड़ाई मांग करने के लिए रोडों में आए हैं। जो नहीं जा रहा है, लड़ाई लड़ी जा रही है। जो लड़ नहीं सकता वो सहयोग करे, जो जा नहीं सकता है वो मनोबल बढ़ाए। जिस तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप सहयोग कर सकते हैं, सभी लोग सहयोग करें। आने वाले भाई आए और निश्चित तौर पर एक दिन की मजदूरी, एक दिन की रोटी, चूंकि ओबीसी महासभा के सभी क्रांतिकारी साथी आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन सभी का आप सहयोग करें जो जा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में जैसे बने, सोशल मीडिया के माध्यम से, जहां भी जिससे जैसे बने, आप सभी लोग से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग अपने साधन किस तरीके से कैसे आ सकते हैं, जा सकते हैं, चयन करके सभी लोगों से बात करके 2 जनवरी को भोपाल सीएम हाउस घेरने का ओबीसी महासभा काम करेगी। आप सभी लोग सहयोग करें, आप सभी लोग सभी पहुँचें। सभी लोगों का धन्यवाद, आभार। जय जवान, जय किसान, जय ओबीसी, जय संविधान।